नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पटना हाईकोर्ट द्वारा सुनाया गया एक फैसला इन दिनों खूब चर्चा में। हाईकोर्ट ने, हम आपको बताएंगे कि किस मामले में फैसला सुनाया है, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हाईकोर्ट ने कहा क्या है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी को भूत पिशाच कहना क्रूरता नहीं है। अब किस मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया और किस याचिका पर यह सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये बातें कही हैं, ये तमाम जो जानकारी है हम आपको इस वीडियो में देंगे। और फिलहाल इस फैसले की चर्चा क्यों हो रही है, इसकी खूब बातें क्यों हो रही हैं, वो भी आप जब खबर को जानेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ है, किस मामले को लेकर ये बातें सामने आई है और किस मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी को भूत पिशाच कह देना क्रूरता नहीं है और कब ऐसा कहा जाना गलत नहीं है। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि आप जहां मन वहां, जैसे मन वैसे पत्नी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके संबोधित करिए, ये बिल्कुल नहीं। और हाईकोर्ट ने भी ये बातें कही हैं, लेकिन किन मामलों में और किस परिस्थिति में अगर पत्नी को आप भूत पिशाच कह देते हैं तो वो क्रूरता नहीं है, यह हाईकोर्ट ने समझाने का प्रयास किया है, जो हम भी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि पत्नी को भूत पिशाच कहना क्रूरता नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी जोड़े के असफल वैवाहिक संबंधों के मामले में पत्नी को भूत और पिशाच कहना क्रूरता नहीं है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ ने सहदेव गुप्ता और उनके बेटे नरेश गुप्ता के आपराधिक पुनर्निरीक्षण मामले की अनुमति देते हुए नालंदा की एक मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को रद्द किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को वैवाहिक क्रूरता करने का दोषी ठहराया गया था। आईपीसी की धारा 498A और दहेज की मांग करना जो कानून में निषिद्ध है, उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नालंदा के फैसले को भी रद्द किया, जिसने अपीलीय अदालत के रूप में मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। अब नरेश की शादी 1 मार्च 1993 को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। अब देखिए उनके पिता, मतलब जो लड़की के पिता हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई जिनका नाम कन्हैया लाल है, जिसमें नरेश और उनके पिता पर दहेज के रूप में कार की चाहत में उनकी बेटी को शारीरिक और मानसिक यातना देने का आरोप लगाया गया। इतना ही नहीं, जस्टिस चौधरी ने 22 मार्च को दिए अपने फैसले में शिकायतकर्ता के वकील की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि 21वीं सदी के समाज में किसी पुरुष द्वारा पत्नी को भूत पिशाच कहकर संबंधित करना मानसिक यातना के समान है। उच्च न्यायालय ने कहा कि असफल वैवाहिक संबंधों की स्थिति में जो इस मामले के रिकॉर्ड से स्पष्ट है, ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पति और पत्नी दोनों गंदी भाषा का प्रयोग करके एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हालांकि ऐसे सभी आरोप क्रूरता के दायरे में नहीं आते। हाईकोर्ट ने कहा कि ये झगड़े के दौरान जो बातें होती हैं, वो एक दूसरे के बीच जो शब्दों का प्रयोग होता है, उस दौरान उनकी मर्यादा बदल जाती है, उनकी सीमाएं बदल जाती हैं। और ये स्वाभाविक है कि आप अगर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, चाहे आप पति पत्नी हो, अगर झगड़ा कर रहे हैं तो पहले से जाहिर सी बात है कि अगर आप प्रेम से बात कर रहे हैं और अचानक आप में झगड़ा हो जाए तो बात करने का सलीका और तरीका थोड़ा तो बदल ही जाता है। और हाईकोर्ट के कहने का संदर्भ भी यही था और यही कहते हुए हाईकोर्ट ने समझाया और बताया कि यह क्रूरता नहीं है अगर किसी को भूत पिशाच कह दिया। और 21वीं सदी में चूंकि ऐसे ऐसे शब्दों का इजाद हो चुका है, ऐसे ऐसे शब्द समाज में देशज और विदेशज प्रयोग में लाए जा चुके हैं, जिनमें अब ये पार्शलाइज करना असंभव सा हो गया है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, क्योंकि हर वर्ड का प्रयोग, हर शब्द का प्रयोग अलग अलग संदर्भों में लगातार किया जा रहा है। और हाईकोर्ट ने यही कहने का प्रयास किया है। फिलहाल यह फैसला इसीलिए चर्चा में भी बना हुआ है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।